नमस्कार, मैं हूं शिवनंदन सिंह और मैं इस वक्त खड़ा हूं पूर्व माध्यमिक विद्यालय पानखेड़ा में। फिलहाल इस बोर्ड पे शिवरी लिखा हुआ है, लेकिन अब इसे पानखेड़ा ग्राम पंचायत से जोड़ दिया गया है। आज इस विद्यालय में पीएम श्री से आच्छादित बालिकाओं को सशक्त करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर जो इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों को बुलाया गया है, समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को बुलाया गया है और भी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, जिससे कि एक कार्यक्रम के द्वारा इन बच्चों को सशक्त किया जा सके, समाज के लिए जागरूक किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक माँ बेटी मेले का आयोजन किया गया है और इस माँ बेटी का जो मेला है, यहाँ पर बच्चों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं और जो विज्ञान की तकनीक है, जिसे आम भाषा में अगर कहें तो अक्सर ये कहा जाता है कि लोग जादू दिखा रहे हैं, लेकिन जो जादू गांव में, मोहल्ले में या चौराहों पे दिखाए जाते हैं, असल में वो जादू जादू नहीं होता है। क्यों नहीं जादू होता है? क्योंकि उसमें भौतिक विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायु दाब का एक ये जो प्रयोग है, ये बच्चे करके दिखा रहे हैं। बेटा, आज आप क्या कुछ करने के दिखाने वाले हैं? आज हम वायु वायु दाब डालती है, आज हम उसको ही दिखाने वाले हैं। वायु दाब डालती है। ये आपको किसने पढ़ाया कि वायु दाब डालती है? मैम ने पढ़ाया। तो आज उसको आप करके दिखाएंगे? ने दिखाइए। तो पहले हमने ये पानी लिया गिलास में, फिर ऊपर से चलनी रखी, फिर हमने ये हाथ रखा, फिर हम ऐसे करें, फिर हम ये हाथ आराम से हटा दिया। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है कि ऐसे गिलास में पानी भरा, चलनी लगाई और चलनी लगाने के बाद में उस पे जब आपने गिलास पानी का भरा रखा तो पानी निकलना बंद हो गया। तो ये जो हुआ ये पूरा प्रयोग, ये किस कारण हुआ? ये वायु वायु दाब। हाँ। अच्छा, वायु दाब की जो पढ़ाई है वो रसायन विज्ञान में की जाती है, भौतिक विज्ञान में की जाती है, जीव विज्ञान में कराई जाती है? भौतिक विज्ञान में। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क बहुत ही तेजी से काम कर रहा है और इन्हें पता है कि ये भौतिक विज्ञान की एक क्रिया है। ऐसे ही डेटॉल को आपने बहुत कायदे से सुना होगा, पेपरों में देखा होगा, विज्ञापन में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा। जो डेटॉल है वो आज काकोरी ब्लॉक के करीब करीब 20 ग्राम पंचायतों में इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है और लोगों को हाइजीन हाइजीन से मतलब है हाथ की सफाई, बदन की सफाई, जैसे कई चीजें। तो लोगों को हाइजीनिक बनाने के लिए हमारे साथ में ये डेटॉल से भी भैया आए हुए हैं। भैया, ये कार्यक्रम कब से चल रहा है डेटॉल का? ये कार्यक्रम हमारा इस विद्यालय में 2018 से चल रहा है। हम लोग स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें यूपी, बिहार, उत्तराखंड कुल मिलाकर 22 स्टेट से ज़्यादा हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अलग-अलग जो है राज्यों में, अलग-अलग जो है प्रदेशों में चल रहा है। और यहाँ पे लखनऊ में लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में हमारा प्रोग्राम जो है चिन्हाट, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर, गोसाईगंज और इसके साथ-साथ काकोरी ब्लॉक में भी चल रहा है। तो इसमें बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, जैसे कि साफ सफाई के द्वारा बच्चे जो हैं पढ़ाई भी करें और साथ में जो है अपने शरीर की साफ सफाई, अपने स्कूल को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, अपने आस पड़ोस को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, इसके साथ साथ इट मीन्स लाइक अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। जी बिल्कुल, स्वच्छ भारत मिशन से ही जुड़ा हुआ है पूरी तरह से जो है। और इस प्रोग्राम को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है 2014 के बाद जो है बनारस में विजिट भी कर चुके हैं। आप कह रहे थे कि बच्चों से भी मुलाकात करवाते हैं, जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनसे, आप फिल्म स्टारों से, राजनेताओं से, मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो अब तक की कितने लोगों की आपने मुलाकात जो है सुपरस्टार या प्रधानमंत्री मोदी या राष्ट्रपति से करवाई? हम लोग अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जो है, जैसे कि सीएम से हो गई मुलाकात, बच्चों से करवाते हैं। या अभी हाल ही की बात करें तो हम लोग जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लेकर भी जो है बच्चों को काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों हाइजीन को लेकर हम लोग बाहर भी बच्चों को लेकर जाते हैं। जैसे कि हमारा बॉम्बे में कार्यक्रम चलता है जो है डिटॉल से संबंधित, उसमें भी जो है हम लोग बच्चों को लेकर जाते हैं और पिछले सत्र में बच्चे गए भी थे वहाँ पे। तो इस प्रकार से लगातार अलग अलग जो है क्षेत्रों में बच्चे जाते भी रहते हैं समय समय पे जो है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही स्कूल से जो है
हर बार बच्चे जाएं, अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग स्टेट से बच्चे अलग अलग तरीके से जाते रहते हैं हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर ही। तो हम लोग लगातार कोशिश यही रहती है कि हमारी कि बच्चों के बिहेवियर में पूरी तरह से चेंजेस आए और वो समाज को लेकर जो है कुछ अच्छा करें, समाज में वो एक परिवर्तन दूत के रूप में, एक स्वच्छता दूत के रूप में जो है कार्यक्रम करें, जिससे जो है लोगों को जागरूक कर सकें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम चल रहा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन, उसमें वो अपना योगदान दे सकें, जिससे यानी उनके पूरी सपने को तरह भी से पूरा कर जी सकें। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को वो साकार कर सके, जिससे ये काफी देखिए ज्यादा बच्चे हैं और इन बच्चों ने यहाँ पे ये कृष्ण वाली है ना, मक्खन और क्या बोलते हैं, मटकी, तो ये मुरली भी है श्री कृष्ण जी की। इसको किसने बनाया? अच्छा, सर हम लोग ने मिलकर बनाया है। स्कूल में जैसे वेस्ट मटेरियल से होता है, जैसे राखी रक्षाबंधन में बहनें राखी बांधती है, तो हम हाँ। लोग ने उसको उतार के और बांधे की बंसी बनाई। यानी योग है कबाड़ से जुगाड़। यस सर, वही हम लोग ने किया है। Yes, sir. और बांस की डंडियों से ये बांसुरी बनाई है। और जैसे करवा चौथ में ये मटके मम्मी लोग करके रख देती हैं, तो हाँ। हम लोग इससे बना लेते हैं वेस्ट मटेरियल का सामान। जैसे कागज के टुकड़े बच जाते हैं तो हम लोग उसे जैसे ग्रीटिंग शादी के कार्ड नहीं आते हैं, हाँ। उसी से हम उसे लोग बना बना लेते लेते अच्छा, शादी के कार्ड से भी आप, अच्छा क्या बनाई है शादी के कार्ड हैं। पे? शादी के कार्ड से हम लोग ने ये बनाए हैं। अच्छा, जैसे ये फ्लावर थे, इसको काट काट के इस तरह से, मतलब इस तरह से अपने हिसाब से बना के उसके काट के चिपकाते हैं, बहुत अच्छा बना हाँ। सकते हैं। यस सर, घर में भी लगा सकते हैं इससे। और Yes, sir. जैसे ये देखिए देखिए शादी सर। के कार्ड से हम लोग ने बनाया है। तो आज आप लोग ये अपनी मैम को गिफ्ट करने वाली हैं? हाँ? यस सर, हम लोग ने sir. दिया, मतलब सब बच्चे मिलकर Yes, देते हैं। तो घर पे भी सजावट वगैरह करते हैं या Yes, बहुत sir. ज्यादा स्कूल में ही? सर बहुत ज्यादा घर में हम तो बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इन्होंने ये स्टॉल लगा करके लोगों को ये शिक्षा देने की बात करी है कि आप जो घर में कबाड़ होता है उसमें अगर थोड़ा सा जुगाड़ लगा दें तो घर सुसज्जित हो जाएगा। यहाँ पे ये जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि लोग धुआं सुलगा रहे हैं, कहीं पेड़ काट रहे हैं, और उससे बचने के लिए क्या कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो इस नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उन्होंने अपने इस चार्ट पे उतारा है। बेटा ये जलवायु परिवर्तन लिख रखा है, हेल्प, तो ये हेल्प का मतलब क्या है? देखिए कि बढ़ते हुए वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बढ़ती जा रही है वातावरण में, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश आता है वो पृथ्वी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे उसे वापस नहीं जाने देती है, जिससे हमारे पृथ्वी का ताप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि सर्दी के मौसम में गर्मी होने लगती है, बारिश होने लगती है। इससे बचने के लिए हमें अत्यधिक पौधे लगाना चाहिए, पेड़ों की कटाई कम करना चाहिए, पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण कम करना चाहिए। अच्छा, ये स्केलेटन भी रख रखा है आपने, ये स्केलेटन से क्या आप कुछ समझाती हैं लोगों को? मतलब ये ह्यूमन बॉडी है, मतलब कि अगर देखा जाए कि अंदर कितने पार्ट्स होते हैं बॉडी के। बॉडी ऑर्गन। यस सर। तो घर पे किसी को बताती हैं कि मम्मी ये हमारा, इसको हम लोग जो है मैक्सिला बोलते हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं? यस सर। हाँ। यस सर। मम्मी sir. को ही पढ़ा रही हैं? यस अंग्रेजी? सर, मम्मी है हमारी। हाँ, आई हैं? यस सर। बहुत सही। और ये हमारा हार्ट है। हाँ। ये हार्ट होता है। और ये हमारी आई है। आई है। और ये हमारे टीथ हैं। टीथ हैं। ये रियल है। तो अक्सर आप देख सकते हैं कि दांत हैं या कान हैं, ये हमें दिखाई दे जाते हैं, लेकिन हार्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो 4 भागों में। देखो ये बच्ची बता रही है कि 4 भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन क्या सामान्यतः गांव के जो लोग हैं उसको जान पाते हैं कि 4 भाग, आखिर हार्ट के अगर हो जाएंगे तो हार्ट हमारा धड़कता कैसे होगा? 4 भाग होते हैं, है ना? दायालिंद, दायानिलय, बाया नहीं दायालिंद, दाया मायालिन, बायालिंद, दायालिंद, निलय, निलय, बाया निलय, बाया। हाँ, हो गया, मैं समझ रहा हूँ। तो ये बच्चे हैं, लेकिन ये देखिए, ये इन्होंने बताया भी, ये खोल के दिखाया है, ये दाया ये बाया है ना, इस तरीके से। तो ये अलिंद और निलय, ये जीव विज्ञान का एक टर्म्स है जिसमें समझाया जाता है लोगों को, और यही इसी से जो है पढ़ करके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, कोई पैरा मेडिकल में जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टाइप्स क्या है, मैथ का टर्म्स है, तो ये टर्मोलॉजी मैथ्स है। और
अच्छा, इसमें आपने ये लघुत्तम समवर्तक लाशा माशा जिसको कहते हैं, है ना? इसको कैसे समझाने के लिए इस पे क्योंकि कील गाड़ रखी है आपने, तो इसको कैसे समझते हैं और समझाते हैं लोगों को? हम इससे ये गेटिस है, रिबन, इनसे समझाते हैं, जैसे कि एक अक्सर हाँ, जो लोग ये वीडियो भी देखेंगे मैं उनको बता दूं कि अक्सर गांव में रबर बैंड को गैटिस भी कहा जाता है। ये बच्ची है, ये बता रही है, तो अब आप शुरुआत करिए। हाँ, जैसे कि ये रबर बैंड है, इनसे लघुत्तम समापवर्त हाँ, लघुत्तम समापवर्त है, जैसे कि हमें 4 और 6 के हाँ, लघुत्तम समापवर्त बताने हैं। तो जैसे कि 4 है वो कौन कौन से टेबल में आता है, तो एक के अपवर्त है और 4 के टेबल में पहले दो घबराओ नहीं, आराम से प्यार से बताओ। ये 4 2 और 4 के 2 4 6 8 और 10 टेबल में जो आता है वो पहले 2 के टेबल में आता है। हम्म, और अब होगा के देखेंगे, हम 2 और 4 का बता रहे थे। हाँ, तो अब जो 4 के टेबल में आएंगे उन्हें और किसी कलर से करेंगे तो अच्छे 4 के अपवर्त आगे करते चलो। जो सब अगर आगे तो बहुत अनंत तक होते जाएंगे। जो सबसे पहले अच्छा छोड़िए, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के प्रकार। हाँ, एंगल्स के प्रकार, यस सर, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ऐसे हैं बहुत सारे कोण होते हैं। यस सर। तो इसकी चार्ट के माध्यम से कैसे समझाते हो आप लोग? सर देखिए, अगर ये हमारा 0 डिग्री का कोण है, इस मतलब अगर इसको हम खोलेंगे तो मतलब जो 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में होता है वो हमारा होता है न्यून कोण। जैसे ये 50 डिग्री का कोण है, ये न्यून कोण है। और अगर ये ऐसे खोलेंगे तो ये सम कोण पर जा रहा है, तो ये हमारा सम कोण है 90 डिग्री का। इसी तरीके से कोण बता के समझा सकते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे गांव में लोग कहा करते हैं कि भैया ज्यादा गणित ना लगाओ, लेकिन गणित लगाने से एक फायदा होता है कि लोग आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे जैसी संस्थानों में जाकर के अपना भविष्य निर्धारित करते हैं। अभी प्रयागराज में भी चल रहा है, अभय सिंह जी जो हैं बॉम्बे आईआईटीएंस हैं। ये जो आईआईटीएंस होते हैं वो गणित पढ़ करके ही आगे बढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ करके ही आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चे हैं, ये जरूरी नहीं है कोई इसमें से डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, और हो सकता है कि ये बच्चे भी जो है आने वाले समय में बॉम्बे आईआईटीएंस के छात्र बने। फिलहाल ये देखिए कि यहाँ पे इसी गणित से संबंधित और सारी चीजें रखी हैं। हाँ, जो विशेषकर है वो महिलाओं के लिए है, क्योंकि ये माँ बेटी का मेला है और अक्सर गांव में जो महिलाएं होती हैं उनको जो है उनके अंदर जागरूकता की कमी होती है, जिसकी वजह से वो, अब मैं उस बात को यहाँ पे कहना नहीं चाह रहा हूँ। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं कि मासिक धर्म स्वच्छता बनाए रखना, तो इसके माध्यम से और यहाँ पे जो सैनिटरी पैड्स हैं या उनसे संबंधित चीजें हैं और वो यहाँ पे रखी गई हैं, और उन महिलाओं को जागरूक करने के लिए बताया गया है कि इन सब चीजों का इस्तेमाल करिए, जिससे कि जो है जब जो महामारी होती है उससे जो होने वाले संक्रमण होते हैं उनसे कैसे महिलाएं बच सकती हैं। तो यहाँ पे जो माँ बेटी है उसका उद्देश्य ही यही है कि महिलाओं को जो है एक सशक्त जीवन दिया जा सके। हम यहाँ पे जो है मैडम हैं और उनसे इन्हीं सब विषयों पे बातचीत करेंगे। पहले मैडम अपना नाम आप बता दीजिए। मेरा नाम अनीता जोशी, प्रधानाध्यापिका पीएम श्री विद्यालय पानखेड़ा। मैडम, आज जो ये पीएम श्री के तहत कार्यक्रम आपके विद्यालय में किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये एडोलसेंट गर्ल्स प्रोग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत माँ बेटी मेले का आयोजन किया गया, वो अभिभावक का आयोजन मेले का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं, हमारी बच्चियों को सशक्त और आत्मविश्वास बनाना है। और बच्चों द्वारा जो बनाए गए हैं, बच्चों ने बनाए साइंस और विज्ञान, और इसमें ट्रिक वगैरह बच्चों की, और ये पीरियड्स के बारे में बच्चों से खुल के वार्ता की गई। खुल के वार्ता की गई है। क्या कुछ रिस्पांस मिला जो यहाँ पे अभिभावक आए हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अभिभावकों ने दिल खोल के रस्सा कस्सी खेली और कबड्डी का गेम खेला। पर जो लेडीज कभी फील्ड पे नहीं उतरी वो भी आज फील्ड पे उतर के विद्यालय का बहुत उन्होंने अच्छा रौनक कर दी। बात की जाए, आप तो खैर यहाँ पे प्रधानाध्यापिका हैं, यहाँ पे जो महिलाएं आई
क्योंकि अक्सर ग्रामीण परिवेश से जो महिलाएं आती हैं वो बातचीत करने में थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं, क्या उसकी कुछ कमी दिखी? कुछ पे है, कुछ लगातार जो हमेशा पेरेंट्स मीटिंग होती है, हर महीने आती हैं, एसएमसी की बैठक होती है उसमें आती हैं, और जो प्रोग्राम हम करते रहते हैं उसमें आती हैं, तो वो लोग खुल गई हैं। अब धीरे धीरे जो नहीं है वो भी कोई अगले वाले प्रोग्राम में खुल अगले वाले जाएंगी। प्रोग्राम में खुल के आ रही तो मैडम क्या कुछ आप ये मैडम हैं, मैडम अपना नाम जरा बताएंगे? मेरा नाम मंजू मंजू है। मैं जो है सुगमकर्ता मीना मंच की सुगम करता हूँ और मैं अपने विद्यालय में मीना मंच चलाती हूँ। मीना मंच में हमारी बालिकाएं, किशोर बालिकाएं जो 9 से 18 साल तक की बच्चियां होती हैं, उनको लेकर काम करती हूँ। मेरा मीना मंच ये जो है 2000 में जो है ढाका के बांग्लादेश से ढाका प्रदेश से चला था, और वहां से चलते चलते ये हमारे भारत पहुंचा 2002 में। और यहाँ आकर जो है, यहाँ पर आकर बहुत से स्कूलों में मीना मंच का गठन हुआ और इसमें किशोरों किशोरियों को जोड़कर मीना सुगमकर्ताओं को रखा गया, पावर एंजल को रखा गया। पावर एंजल को उनकी जिम्मेदारियां दी गई, बच्चियों को उनकी स्वच्छता और सफाई जागरूकता उनको लाई गई कि वो बोलने में हिचके ना, अभिव्यक्त का अवसर दिया गया। ये मंच एक ऐसा मंच है जिसमें कि बालिकाओं को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये एक घर नहीं, 2-2 घरों को जोड़कर चलती हैं और 2 घरों को जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें बात की जाए मीना मंच की, तो मीना मंच जो मंच है ये सरकार का एक अपना प्रोग्राम है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मीना मंच का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं में अभिव्यक्त का अवसर देना, बालिकाओं को समाज में एक उच्च स्थान तक पहुंचाना, जिससे कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपनी सुरक्षा के संबंध में जागरूक हों। तो ये थी हमारे साथ में मैडम। मैडम बात कर ली जाए, आप तो आज बड़ा अनोखा जो है दृश्य प्रदर्शित की, देखा जा रहा था कि आप लाइक दैट अंपायर वाला काम कर रही थी। नहीं, फाउल 2 आउट हुए, 1 बाहर जाए, 2 बाहर जाए, 3 बाहर जाए। तो जो गार्जियन को इतना उत्साहित देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और हमारे यहाँ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारा गार्जियन बहुत सपोर्टिव है। गार्जियन बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, जो महिलाएं आई थी उसमें थोड़ा सा देखा जा रहा था कि कुछ हेजिटेशन का, उसको आप लोग कैसे दूर करेंगी अब आगे वाले कार्यक्रम में? जाते जाते आपको लग नहीं रहा था कि 80% वो दूर हो चुका है। जब उन्होंने कबड्डी हम नहीं खेलेंगे, फिर उसके बाद जय माता दी करके वो कबड्डी खेलने जा रही थी, उनका हेजिटेशन दूर हो जाएगा धीरे धीरे। हम लोग इसमें हम लोग की मीटिंग्स होती हैं, एसएमसी में आते हैं, और जब हम लोग कहीं पे जाते हैं शैक्षिक भ्रमण पे, तब भी गार्जियंस को लेके जाते हैं। तो जितना हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा वो धीरे धीरे अपने गार्जियन को, अपनी माँ को आगे आगे ले ही जाएगा। अक्सर आपने गांव में जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को चूल्हा चौका और घर की लिपाई पुताई यही करते देखा होगा, लेकिन आज प्राथमिक विद्यालय पानखेड़ा में इन महिलाओं ने वो खेल खेले जो शायद इन्होंने कभी अपने बचपन में खेले होंगे। तो हम इन महिलाओं से आज बात करेंगे कि आज जब ये रस्सा कसी वाला और क्या बोलते कबड्डी खेल रही थी तो इन्हें कैसा लगा? आज आप लोग जो है कबड्डी खेल रही थी, रस्सी खींच रही थी, तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था हमें। हम लोगों को अपना बचपन याद आ गया। ऐसा लग रहा है अपने स्कूल में ही खेल रहे। बचपना आ जाए, मनोज बचपना आ जाए। तो अब ये खेल जो है आप लोग जो है पर डे खेलेंगे या सिर्फ जो है कभी कभी इसी तरह से? अरे मन तो करता है पर डे खेले, कहाँ मन मिलता है खेलने के लिए। नहीं तो ये आज जितने लोग यहाँ भी इकट्ठा हुए हैं, एक पूरी टीम को क्यों इकट्ठित कर लेती हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल इकट्ठा करेंगे। ऐसे धीरे धीरे सबको खेलेगा। क्या बता रही हैं? समय आएगा तो टीम भी इकट्ठा हो जाएगी। अच्छा, इस जो कार्यक्रम किया गया है जो स्कूल के द्वारा, जो यहाँ पे टीचरें हैं उनको आप कितना धन्यवाद देना चाहेंगी? क्योंकि आज जो कार्यक्रम का जो संचालित किया गया वो स्कूल के द्वारा किया गया और सरकार का जो प्रोग्राम है पीएम श्री उसके तहत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन याद आ गया। अरे चाची, आज तो आप मतलब भाग के जो है मतलब ना ऐसा लगा कि जो है आज जो है कम से कम एक साथ में 4-4 से 5-5 लोगों के अटक दे हो। नहीं, हम लोग अपने आप में यहाँ मतलब थोड़ा जागरूकता लानी चाहिए, हर महिलाओं में जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता होनी चाहिए, जी हाँ। है ना?
इससे जो है शरीर भी फुर्तीला बना रहता है जी हाँ, है ना? जी हाँ। तो बचपन ये तो याद खूब आ रही है कि गांव में जब रही ना ना। जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तब खेलते थे, फिर उसके बाद में तो थोड़ा मतलब नहीं ऐसा कुछ कर पाए। हाँ। ये लेकिन अब लेकिन अच्छा ये आज जो खेल खेले इससे क्या लगता है कि मतलब ये खेल रोज खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? नहीं रोज नहीं है, जैसे कभी कभी है यहाँ कोई पार्टी है या बच्चों का स्कूल में रखा जाता है तो ऐसे मन करता है कि अंदर से डर खत्म हो जाता है कि हम भी खेले, इसी खेल में मजा आता है। लेकिन आज जब खेल रहे थे तो ये लग रहा था कि आप जो है अभी बड़े नहीं, अभी एकदम बचपना ही है। नहीं, बचपन की याद आती है कि है हम ना? जैसा खेल खेलते थे स्कूल में वैसा ही खेल रहे हैं। एक गाना चला रहा है कहीं ना, वो पिक्चर भी आई रहा है कहीं, दिल तो बच्चा है, तो एकदम एकदम ऐसा लगा कि जो है आज वाकई में आप लोगों का दिल एकदम बच्चा है एकदम। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल बच्चे ही तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, बार बार अगर चांस मिले बार बार खेलेंगे, अच्छा अगर वही ना दोबारा खिलावा जाए तो बिल्कुल खेलेंगे सर। बुलाएंगे दोबारा खेलने के लिए। नहीं मैम, पटकेंगे नहीं हम, हाँ। पटकेंगे नहीं। अच्छा, खेलेंगे, पटकेंगे, लड़ाई कूदना करेंगे, खेल खेलेंगे। खेल खेलेंगी। तो देख रहे हैं ये महिलाएं काफी उत्साहित हैं क्योंकि शादी के बाद में जब महिलाएं अपनी ससुराल पहुंच जाती हैं तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है परिवार की, और जब वो परिवार की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देती हैं तो मानो अपनी वो खुशियों को, अपने अंदर जो जिज्ञासाएं होती हैं उनको मार चुकी होती हैं, क्योंकि दूसरे के घर में जब वो पहुंचती हैं तो कई सारी चीजें होती हैं। समाज क्या कहेगा, घर क्या कहेगा, ससुर क्या कहेंगे, है ना, देवर क्या कहेगा। लेकिन जब इन महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और कुछ नया करने का मौका मिलता है तो ये वाकई में कहते नहीं है, नारी नहीं है अबला और बजा सकती है अच्छे अच्छों का तबला। ठीक है, तो मैडम आज आप लोगों के जो है सानिध्य में ये लोग खेली, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। संकोची महिलाएं पूरा संकोच छोड़ के दिल खोल के अपने बचपन को एक बार फिर से जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो है अभी जो है जो गांव की महिलाएं थी उन्होंने तो कबड्डी खेल ली, रस्सा खींच लिया, लेकिन अभी टीचर लोग रह गए। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं। अगली बार हम लोग भी बिल्कुल अगली बार हम लोग भी साथ देंगे। आज की दिवस में हम लोग आयोजन में थे तो इस वजह से हमें मौका नहीं मिला, लेकिन अगली बार हम भी शिरकत करेंगे इसमें। तो हमने फर्स्ट टाइम इनका एक्सपीरियंस देखा और हमें बहुत अच्छा लगा कि इससे पहले हमने कभी करवाया नहीं था, ये कबड्डी नहीं करवाया था बेसिकली। रस्साकसी तो पहले भी एक बार हो चुका था, म्यूजिकल चेयर भी हो चुका था, उसमें भी बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने अपना प्रदर्शन दिया। और अभी जो कबड्डी था ये हम लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा खेलेंगे, बट ठीक है, उन्होंने एक पहली बार का अटेम्प्ट था, फर्स्ट एंड लास्ट हुए ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज लास्ट, तो फर्स्ट इम्प्रेशन सॉरी, तो यही है कि पहला इम्प्रेशन इन लोग का बहुत अच्छा था। अगर कल को ये कहीं जाती सीखती कुछ करती तो बिल्कुल अच्छा करती, और भी अच्छे से ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता हमें। आप एक शारीरिक शिक्षक हैं तो शारीरिक शिक्षा में जाहिर सी बात है कि अगर शरीर एक्टिव है तो हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट में ही ये आता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, अब ओवरऑल में फिजिकल मेंटल सब तरह के आते हैं, तो शरीर ही नहीं मस्तिष्क का भी विकास होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। और यहाँ इसमें तो स्पोर्ट्स में तो पैरा ओलंपिक गेम्स भी होते हैं, जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए भी स्पोर्ट्स आते हैं, तो अब स्पोर्ट्स तो कहीं से भी चूका नहीं है और सब वर्गों के लिए बराबर का हो चुका है अब तो। कहीं ना कहीं ये आप देखा जा सकता है कि जो गांव ग्रामीण प्रदेश में महिलाएं हों या बूढ़े हों या जवान जो भी बच्चे हैं, सभी को जो है कुछ समय के लिए एक ना एक कोई खेल खेलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र वाले गेम्स होते तो हैं सर, यहाँ पे शिवरी में गांव में खेल जो होते हैं वो एक लेवल के होते हैं कि जैसे कि बच्चों के लिए है, तो मैं अभिभावकों की बात कर रहा हूँ, जैसे महिलाएं हैं इनके लिए भी सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए और महीने में एक आध प्रतियोगिताएं भी करानी चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसा होती है जो हमारे सामने निकल के आती हैं, जिनका मतलब अंदर से इच्छा होती है खेलने की, लेकिन उनको कभी ऐसा माहौल नहीं मिला, ऐसा कोई परिवेश नहीं मिला। अगर सरकार ऐसा कोई कुछ निकालती है, कुछ प्लेटफॉर्म देती है तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। अब जैसे हमने फर्स्ट टाइम देखा तो उसमें कुछ बहुत एक्टिव भी थी महिलाएं, कुछ तो शर्मा रही थी लेकिन कुछ एक्टिव भी थी, तो क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम हम लोग के सामने भी खेला, अपने बच्चों के सामने का ये खेला, हमारे सामने तो चलिए हटिए, बच्चों के सामने पहली बार, कुछ बच्चे भी अपनी मम्मी को पहली बार खेलता देख रहे हैं। तो अगर सरकार ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म निकालती है तो बिल्कुल कुछ उसमें से अच्छे लोग भी निकल के हमारे सामने आगे आएंगे। तो ये थी हमारे साथ में स्पोर्ट टीचर, इनका कहना है कि आज पीएम श्री के तहत माँ बेटी बालिका मेला का आयोजन किया गया था,
जहां पर अभिभावकों को बुलाया गया था, समूह की महिलाओं को बुलाया गया था और जो भी आसपास के संभ्रांत लोग हैं उनको बुलाया गया था। यहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके बीच में खेल प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसको उन्होंने बाखूबी खेला और उसके मजे भी लिए। सरकार को चाहिए कि इस तरीके की जो है प्रोग्राम अगर ग्रामीण स्तर पे करे तो इन महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्त बना